कुलधारा। इस नाम के बारे में हम लोगों ने कभी ना कभी सुना ही है कि कुलधारा का गांव कैसा है, कुलधारा इतना वीरान क्यों है। इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। जब भी राजस्थान का जिक्र होता है ना, और खास तौर से जब भी हॉन्टेड प्लेस का जिक्र होता है ना, तो दो नाम हमेशा सामने आते हैं, एक तो भांगड़ और दूसरा कुलधारा। ये दोनों नाम हमेशा साथ में लिए जाते हैं। एंड कहा जाता है कि अगर इंडिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस की बात की जाए तो कुलधारा और भांगड़ ये ऐसी जगह हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पे डरावनी मानी जाती है। अब भांगड़ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि भांगड़ की पास्ट हिस्ट्री क्या है, किस वजह से उसको इतना ज्यादा जो है यहाँ पे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। लेकिन कुलधारा भी एक ऐसी ही वीरान जगह है जहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मारता। मतलब भांगड़ को आप देख लीजिए, उसी के साथ में कुलधारा को देख लीजिए, दोनों जगहों पे आपको इंसानों का बसेरा नहीं मिलेगा। ऐसी वीरान और ऐसी खंडर पड़ी हुई है जगह कि इनको देखते एक बहुत ही ईरी और बहुत ही क्रीपी वाइब्स आती है। आखिर कुलधारा इतना ज्यादा वीरान क्यों है, क्यों इसके साथ में इतनी ज्यादा हॉन्टेड टेल्स जुड़ी हुई है, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। कुलधारा को लेकर के एक बात हमेशा की जाती है कि इसकी जो मिट्टी है ना वो श्रापित है। मतलब अगर आप इसकी मिट्टी को उठा करके भी अपने साथ घर पे ले जाएंगे ना, तो जो इसका श्राप है वो आपके साथ जुड़ जाएगा। एंड इस तरीके का श्राप जुड़ जाएगा कि आपका अच्छा खासा जो काम धंधा है वो यहाँ पे तबाह हो जाएगा, आपकी नौकरी तबाह हो जाएगी, आपकी मैरिड लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ का जो सुकून है, चैन और सुकून है, वो बर्बाद हो जाएगा। कुछ इस तरीके की श्रापित मिट्टी है कुलधारा की। तो लोग इसकी जो मिट्टी है ना उसको भी उठाने से डरते हैं, इतना ज्यादा इसके साथ में कर्ज जुड़ा हुआ है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर इस गांव की मैं आपसे बात करूं ना, तो पिछले 200 सालों से गांव वीरान पड़ा हुआ है। पिछले 200 सालों से यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहा है। एंड आज तक इसके बारे में कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया कि आखिर गांव इतनी जल्दी ऐसे वीरान क्यों हो गया। कहा जाता है कि रातों रात ये गांव जो है तबाह हो गया था, खाली हो गया था। लोग इस गांव को छोड़ करके भाग गए थे। क्या वजह थी वो, और ऐसे क्या हो गया कि भाई 200 सालों से एक भी आदमी यहाँ पर नहीं रहता। एंड जिसने रहने की हिम्मत करी एंड जिसने इसके बारे में खोजने की भी कोशिश करी कि चलो यहाँ पर रह करके देखते हैं, उसका अंजाम जो था वो बहुत ज्यादा भयानक था। तो आज से करीब 200 साल पहले ये गांव जो था ये ऐसे मतलब वीरान नहीं था। यहाँ पर लोग रहते थे, बाजार लगते थे, मेले लगते थे, हर तरीके के त्योहारों को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था। तो कहा जाता था इसके साथ में कुछ 84 गांव और एसोसिएटेड थे, जिसके अंदर जो थे पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। पालीवाल ब्राह्मण यहाँ पे रहते थे एंड सब कुछ यहाँ पे जो था फल फूल रहा था। लोग अच्छे से रह रहे थे, किसी को कोई शिकायत नहीं थी, कोई भी बुरी आत्मा का यहाँ पे कोई साया नहीं था। लेकिन 200 साल पहले एक यहाँ पर एक दीवान आया जिसका नाम था सलाम सिंह। और दीवान सिंह के बारे में एक बात बहुत ज्यादा फेमस थी कि जो दीवान सिंह है ये एक नंबर का अय्याश आदमी है। हर तरीके की इसको बुरी आदत थी और खासतौर से कहा जाता था कि लड़कियों पे इसकी जो नीयत है वो डोल जाती है। तो एक बार जो दीवान सिंह था उसकी बुरी नजर एक गांव की लड़की पर पड़ गई, एक ब्राह्मण की लड़की पर पड़ गई जो कुंवारी थी। एंड उसने साफ साफ यहाँ पे शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो उसके घर वालों ने एंड खास तौर से जो गांव के सब मुखिया लोग थे उन्होंने ये बात बोल दी कि भाई लड़की तुम्हारी नहीं हो सकती। तो उसने ये बात बोली कि मैं जो शादी का प्रस्ताव है प्यार से रख रहा हूँ, इसको तुम स्वीकार कर लो। अगर तुमने इसको स्वीकार नहीं किया तो अगली पूर्णिमा तक मैं इस गांव पर हमला करवा दूंगा। अगली पूर्णिमा तक ये लड़की मुझे चाहिए। अगर ये लड़की मुझको नहीं मिलती है, इस गांव का भला नहीं हो पाएगा। इस गांव के लोग जो है कभी भी खुशी से अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उसने साफ साफ ये धमकी दी थी कि उसको ये लड़की चाहिए ही चाहिए। लोग ये बात जानते थे कि जो दीवान है वो बहुत पावरफुल है। सलाम सिंह का भी रुतबा चलता था और लोग जानते थे कि उसकी पावर क्या है, वो क्या क्या नहीं कर सकता है। आम गांव के लोग जो थे वो शरीफ लोग थे, वो चाहते थे कि उनकी बहन बेटियों की इज्जत पे कोई आफत ना आए। तो बहुत ज्यादा परेशानी हो चुकी थी एंड सब लोग सोच रहे थे आखिर दीवान सिंह को यहाँ पे किस तरह से फेस किया जाए, किस तरीके से उसके इरादे को यहाँ पे बदला जाए। लेकिन दीवान सिंह जो था वो टस से मस होने का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा था। वो सिर्फ एक ही जिद पे अड़ा हुआ था कि उसको वो लड़की चाहिए ही चाहिए। दीवान सिंह की खुली धमकी थी कि वो लड़की को उठा करके ले जाएगा अगर अगली पूर्णिमा तक अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से उसको लड़की नहीं सौंपी गई तो। सब लोग परेशानी में थे और अब ये जो थी गांव के आत्मसम्मान की बात आ चुकी थी। एक लड़की के लिए सब गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। एकता इतनी ज्यादा थी, यूनिटी इतनी ज्यादा थी उनके अंदर। उन्होंने फैसला किया कि वो कभी भी दीवान सिंह का यहाँ पे जो है मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आदमी है। तो उन्होंने ये बात सोची कि अगर वो इस गांव को छोड़ देंगे तो इस लड़की का आत्मसम्मान भी बच जाएगा और गांव वालों को भी दीवान सिंह के जुल्म से आजादी मिल जाएगी। अगली शाम कुछ 5000 लोगों ने रजामंदी दी कि वो इस गांव को छोड़ करके चले जाएंगे। एंड रातों रात 84 गांव एक साथ खाली हो गए। कहा जाता है कि जो 82 गांव थे, बाकी के 82 जो गांव थे
वो कहीं ना कहीं दूर जाकर के जरूर बस गए, लेकिन दो गांव यहाँ पर कभी नहीं बस पाए। एक तो था खाबा और दूसरा था कुलधारा। ये दो गांव जो थे कभी भी नहीं बस पाए। बाकी के जो 82 गांव थे, बाकी के जो 82 गांव थे, वो कहीं ना कहीं दूर जाकर के बस गए। एक साथ 5000 लोगों ने यहाँ पर अपने घरों को छोड़ दिया था और यहाँ से दूर वो लोग चले गए थे। अगर दिन में इधर जाया जाता है तो इस तरीके की कोई क्रीपी वाइब्स नहीं आती है, क्योंकि ये गाँव जो है ओपन एरिया में है एंड कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि हॉन्टेड प्लेस है। लेकिन रात होते ही यहाँ पर जो है रूहों का वास हो जाता है। रूहानी ताकतें अपनी शक्तियां यहाँ पे दिखानी शुरू कर देती है। लोग कहते हैं कि इतनी ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है कि भांगड़ भी इसके सामने कुछ नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि भांगड़ से ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है। कहा जाता है कि रात में यहाँ पे मेले लगते हैं, चूड़ियां खनकने की आवाज, औरतों की हंसने की आवाज, बच्चों के खेलने की आवाज, एंड जिस तरीके से रात की जिंदगी होती थी गाँव के अंदर, किस तरीके से लोग वहां पर रहा करते थे, साफ साफ यहाँ पर सुनाई दिया जा सकता है। लेकिन किसी को भी यहाँ पे स्पॉट नहीं किया जा सकता। आपको आवाजें आएंगी गांव के अंदर से कि औरतें हंस रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे बाजार लग रहे हैं, मोल भाव हो रहे हैं, बट आप अगर अंदर जाकर के देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पे कुछ भी नहीं है। एंड ये चीज जो है ना काफी ज्यादा क्रीपी है कि अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसी आवाजें सुनाई देंगी। लोग जो यहाँ से गुजरते हैं वो ये बात बोलते हैं कि रात के समय में यहाँ पे जाना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। और जो यहाँ पे लोकल प्रशासन है उसने इस गांव के बाहर एक फाटक भी लगवा रखा है सीमा के बाहर, कि दिन में आप यहाँ पे आइए, दिन में आप घूम सकते हैं, बट रात में आप यहाँ पे नहीं आइए। तो कई लोग ये बात बोलते हैं कि यहाँ पे चोरी चकारी का भी डर रहता है, तो इसी वजह से लोग जो है यहाँ पे आने से रात में कतराते हैं। एंड वीरान जगह है और इसी तरह से लोगों ने बात बोली भी है कि उनको यहाँ पे जो है भूत प्रेत की प्रेजेंस फील हुई है। लोकल लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो आत्माएं रहती हैं वो ये चाहती हैं कि कोई भी इधर आकर के दखल ना दे। उनको अपनी आजादी से मतलब नहीं है। उनका ऐसा मानना है, उन आत्माओं का ऐसा मानना है कि उनको यहाँ पे रहने दिया जाए, और जिस तरीके से उनको उजाड़ा गया था उस वक्त पर, वैसे कोई आकर के उनको यहाँ पे ना उजाड़े। तो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी यहाँ पर ना आए एंड कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ पे दखल अंदाजी ना करे। बहुत सारे यहाँ पे जो है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स भी आए एंड उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज के बारे में बात की कि इधर कुछ ना कुछ स्पूकी और क्रीपी तो जरूर है। बहुत सी जो पैरानॉर्मल सोसाइटीज होती हैं उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस तक भी कंडक्ट करी है। 2013 के अंदर जो है, 2010 के अंदर, 2012 के अंदर बहुत सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। एंड 2013 के अंदर दिल्ली से एक जो टीम थी वो आई थी इधर, पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम थी वो यहाँ पर आई थी एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ तो अजीब जरूर है। जब शाम के वक्त में उनका ड्रोन यहाँ पर इमेजेस कैप्चर कर रहा था तो एकदम से खराब हो गया एंड एकदम से गिर गए। एंड उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास में घोस्ट मीटर्स वगैरह भी होते हैं जिससे जो है आत्माओं से हमें बात की भी जा सकती है। तो उन्होंने वहां पर आत्माओं से भी बात करी, उनके नाम वगैरह भी पूछे एंड ये भी कहा कि जब वो लोग वापस आ रहे थे तो उनको अपनी गाड़ी की जो शीशे होते हैं उस पर किसी बच्चे के फिंगरप्रिंट्स हैं वो उधर दिखाई दी, बच्चे के हाथ वहां पे दिखाई थे, जबकि उनके साथ में कोई भी बच्चा वहां पे मौजूद नहीं था। एंड दूर दूर तक वो जगह जो है बिल्कुल वीरान है, तो वहां पे वो बच्चा कहां से आया। तो बहुत सी यहाँ पे जो है अजीबोगरीब चीजें हुई थी जहां पर उनको लग रहा था कि कोई उनको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। एक इंडिकेशन दे रहा है, डायरेक्ट इंडिकेशन, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा। एंड हर पल उनको यही चीज लगी कि कोई उनको यहाँ से भगाने की कोशिश पूरी कर रहा है। तो उन्होंने ये बात बोल दी कि भाई यहाँ पर कुछ तो अजीब है, कुछ तो ऐसी चीज है जो एक आम इंसान की समझ से परे है। लेकिन वहीं पर कई लोगों ने ये भी बात करी है, कई लोगों ने ये भी दावा किया कि यहाँ पे भूत प्रेतों की जो बात है ना ये बिल्कुल बेफिजूल की है और इसमें कोई भी सच नहीं है। लोगों ने कहा है कि पहली बार ब्राह्मण जो ऐसे माइग्रेट करके गए थे वो इसलिए गए थे क्योंकि जो कुलधारा है उसके अंदर पानी की कमी होनी शुरू हो गई थी। वहां पे जो कुएं वगैरह थे वो सूखने शुरू हो गए थे, जिसके चलते उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। एंड ये चीज सच भी है, अगर आप कुलधारा जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे जो है पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। जो पहले पानी के कुएं भरे रहते थे वो सूखने शुरू हो गए थे एंड इसी के चलते जो थे सारे के सारे गांव खाली हो गए थे। 5000 लोग इसी के चलते 84 गांवों से भाग गए थे, सिर्फ कुलधारा और दूसरे गांवों से नहीं, 84 गांवों से माइग्रेट किया था उन्होंने। तो लोग ये बात बोलते हैं कि इधर जो है आत्माओं का वास नहीं है, बट ये जरूर है कि यहाँ पर जो है पानी की कमी हो गई थी जिसके चलते कोई भी यहाँ पर आकर के वापस नहीं बसा। तो यही थी पूरी की पूरी इधर कुलधारा की स्टोरी। बाकी अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो किसी को नहीं मालूम। अब ये कहानी भी कितनी सच्ची है ये भी किसी को नहीं मालूम कि लोग जो यहाँ पर है रातों रात कैसे गायब हो गए एंड गायब हुए भी थे, नहीं हुए थे या धीरे धीरे करके गायब हुए थे, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है।
कही सुनाई बातें हैं, एंड इसी तरह से बातें जो है आगे जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होती चली गई। तो ये कुछ सारा का सारा सिलसिला था कुलधारा के साथ में। लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ पे आपको स्पूकी वाइब जरूर रहेंगी। लगभग 85 से 90% लोगों ने बात बोली है कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अजीब तो जरूर फील होगा ही। लेकिन रेस्ट ऑफ द 15% ने भी कहा है कि यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, एक वीरान ही है, एंड इसको ज्यादा सीरियसली ना लिया जाए। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको लगता है कि जो कुलधारा है वो एक हॉन्टेड प्लेस है। इसके बारे में जो भी आपकी राय हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसी स्पूकी, क्रीपी और रियल हॉरर इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, एंड इसी के साथ में मेरी इंस्टा आईडी पर भी आप शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ जल्दी आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।